कल्पना करो वो पल जब हजारों दैत्यों का संहार करने वाले सुदर्शन चक्र को हनुमान जी ने अपने मुख में रख लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही अस्त्र, वाहन और पटरानी का घमंड तोड़ने के लिए एक ऐसी लीला रची जिसने सभी को हैरान कर दिया। आखिर क्या हुआ जब द्वापर युग में त्रेता युग के सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी की पुकार लगाई गई थी? जानने के लिए देखिए ये कथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पर राज कर रहे थे। द्वारिका नगरी पूरी तरह से सुख शांति से भरी थी, लेकिन श्री कृष्ण के मन में एक बात को लेकर गहरी चिंता थी। उनके सबसे प्रिय सेवक अपने ही अहंकार में गहराई तक डूबते जा रहे थे। गरुड़ देव जो भगवान के वाहन थे, उन्हें लगने लगा कि पूरे ब्रह्मांड में उनकी गति का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। वो सोचते कि उनके बिना तो भगवान कहीं भी समय पर पहुंच ही नहीं सकते, उनकी गति ही सबसे महान है। वहीं दूसरी ओर सुदर्शन चक्र को ये अभिमान हो गया कि उसकी शक्ति असीम है, जिसके सामने कोई भी अस्त्र या शक्ति टिक नहीं सकता। और इन्हीं के साथ भगवान की रानी सत्यभामा को भी अपने रूप और सौंदर्य का भारी घमंड हो गया था। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे ज्यादा सुंदर स्त्री कोई और नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये अच्छी तरह जानते थे कि अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण होता है और अपने भक्तों को इस अंधकार से बाहर निकालना ही उनका परम धर्म है। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत योजना बनाई। एक दिन श्री कृष्ण ने गरुड़ देव को अपने पास बुलाया। गरुड़ देव तुरंत ही भगवान के सामने आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, गरुड़, तुम्हें अभी इसी वक्त गंधमादन पर्वत पर जाना है। वहाँ मेरे परम भक्त हनुमान गहरे ध्यान में बैठे हैं। तुम्हें उनसे जाकर कहना है कि भगवान राम ने उन्हें द्वारिका बुलाया है। गरुड़ देव ने सोचा कि ये तो उनके लिए बहुत ही छोटा सा काम है। गरुड़ देव ने भगवान की आज्ञा ली और अपनी पूरी शक्ति लगाकर गंधमादन पर्वत की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि तेज हवाएं भी उनके पीछे छूटती जा रही थी। कुछ ही पलों में गरुड़ देव गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी आंखें बंद किए अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में पूरी तरह लीन है। गरुड़ देव ने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, हे वानर श्रेष्ठ, मैं भगवान श्री कृष्ण का वाहन गरुड़ हूँ। मुझे प्रभु श्री राम ने आपको लेने के लिए भेजा है। उन्होंने आपको तुरंत द्वारिका बुलाया है। उन्होंने गरुड़ देव का जैसे ही ये समाचार सुना, वो खुशी से प्रसन्न हो गए। गरुड़ देव ने हनुमान जी से कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर कुछ ही क्षणों में द्वारिका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी ने बड़ी ही नम्रता से गरुड़ देव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बड़ी शांति से कहा, हे गरुड़ देव, आप आगे चलिए, मैं आपका अनुसरण करते हुए बस पीछे पीछे आ रहा हूँ। गरुड़ देव को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि ये वानर मेरे पीछे आकर द्वारिका कब पहुँचेगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और अपनी पूरी गति से द्वारिका की ओर वापस उड़ चले। इस बार गरुड़ देव ने अपनी गति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वो ये साबित करना चाहते थे कि कोई भी उनके आगे नहीं निकल सकता है। रास्ते में वो बार बार पीछे मुड़कर देखते, लेकिन उन्हें दूर दूर तक हनुमान जी कहीं दिखाई नहीं देते। गरुड़ देव मन ही मन हंसने लगे कि हनुमान को तो द्वारिका पहुंचने में कई दिन लग जाएंगे और मैं तो पल भर में द्वारिका पहुंच जाऊंगा। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपनी योजना के दूसरे चरण पर काम कर रहे थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र को बुलाया और कहा कि आज द्वारका के मुख्य द्वार की रक्षा का पूरा भार तुम्हारे ऊपर है। मैं विश्राम करने जा रहा हूँ और मेरी ये सख्त आज्ञा है कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी महल के अंदर प्रवेश ना करे, चाहे वो कोई भी हो, उसे द्वार पर ही रोक देना। सुदर्शन चक्र ने भगवान को पूरे गर्व के साथ वचन दिया कि उसकी उपस्थिति में एक तिनका भी महल के अंदर नहीं आ सकता। सुदर्शन चक्र अपने पूरे तेज के साथ द्वारका के मुख्य द्वार पर स्थापित हो गए। सुदर्शन को द्वार पर भेजकर श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के पास गए। उन्होंने सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, हनुमान बहुत बड़े राम भक्त हैं, इसलिए तुम माता सीता का रूप धारण कर लो और मेरे साथ सिंहासन पर बैठो, ताकि हम उन्हें राम और सीता के रूप में दर्शन दे सके। सत्यभामा ने अपने सबसे कीमती आभूषण पहने और पूरे घमंड के साथ सज धज कर भगवान के पास बैठ गईं। सुदर्शन चक्र द्वार पर कड़ा पहरा दे रहा था। तभी द्वारका के द्वार पर एक तेज हवा का झोंका आया। वो हनुमान जी थे। जैसे ही उन्होंने द्वारका में कदम रखा, पूरी धरती मानो कांपने लगी हो, जैसे
जैसे कोई भूकंप आ गया हो। जैसे ही हनुमान जी ने महल के अंदर प्रवेश करने के लिए अपना कदम बढ़ाया, सुदर्शन चक्र तुरंत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। सुदर्शन चक्र ने कठोर स्वर में चेतावनी देते हुए कहा, रुको वानर, तुम अंदर नहीं जा सकते। ये भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है कि कोई भी बिना उनकी अनुमति के अंदर नहीं जा सकता। मैं सुदर्शन चक्र हूँ और अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। हनुमान जी के लिए ये एक बड़ी ही धर्म संकट की स्थिति बन गई। एक तरफ उनके प्रभु ने उन्हें बुलाया था, जिनके दर्शन की गहरी लालसा उनके मन में थी, और दूसरी तरफ प्रभु का ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनका रास्ता रोककर खड़ा था। हनुमान जी सुदर्शन चक्र का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो भगवान का अपना अस्त्र था और न ही वो उससे कोई युद्ध करना चाहते थे, लेकिन प्रभु के आदेश का पालन करना भी जरूरी था। हनुमान जी अपने आराध्य श्री राम का स्मरण किया। अगले ही पल उन्होंने सुदर्शन चक्र को बिना कोई भी नुकसान पहुंचाए तेजी से सुदर्शन चक्र को पकड़ा और उसे सीधा अपने मुंह के अंदर रख लिया। सुदर्शन चक्र, जो तीनों लोकों में किसी से भी हार नहीं मानता था, आज हनुमान जी के मुंह में पूरी तरह शांत और बेबस था। उसकी सारी शक्ति, सारी गर्मी और सारा अहंकार एक ही पल में मिट्टी में मिल गया था। इसके बाद हनुमान जी बिना किसी रुकावट के बड़ी ही शांति से सीधे महल के अंदर चले गए। महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण और रानी सत्यभामा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हनुमान जी अंदर पहुंचे, उन्होंने भगवान के चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण बड़ी ही मधुर मुस्कान के साथ बोले, आओ हनुमान, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहो, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तभी हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला। हनुमान जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। आपके दर्शन की इतनी जल्दी थी कि मैंने आपके अस्त्र को अपने मुंह में रख लिया, ताकि आपका अस्त्र भी सुरक्षित रहे और आपके आदेश का पालन भी हो सके। सुदर्शन चक्र अब अपनी असली जगह समझ चुका था। उसका सारा अहंकार टूट गया। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और उसे एहसास हो गया कि शक्ति भगवान से है, न कि भगवान शक्ति से है। इसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, मेरे आराध्य श्री राम, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लेकिन प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपके साथ सिंहासन पर ये कौन दासी बैठी है? मेरी माता सीता कहाँ है? हनुमान जी के मुख से खुद के लिए दासी शब्द सुनकर सत्यभामा सन्न रह गईं। उनका अपनी सुंदरता का सारा घमंड आंसुओं में बह गया। उन्हें समझ आ गया कि सुंदरता महंगे गहनों और कपड़ों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति में होती है। सत्यभामा का अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसी पल उन्होंने अपने मनमोहक श्री राम का रूप ले लिया और सत्यभामा की जगह माता रुक्मिणी स्वयं माता सीता के रूप में वहां प्रकट हो गईं। कुछ ही देर बाद द्वारका के द्वार पर गरुड़देव बुरी तरह हाँफते हुए पहुंचे। उन्हें अभी भी पूरा विश्वास था कि हनुमान रास्ते में ही कहीं बहुत पीछे भटक रहे होंगे, लेकिन जब गरुड़देव श्री कृष्ण को समाचार देने के लिए महल के अंदर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे बहुत पहले ही वहां पहुंचकर प्रभु से बातें कर रहे हैं। गरुड़देव पसीने से तरबतर थे और उनकी सांसें बहुत तेज फूल रही थी। श्री कृष्ण ने गरुड़देव की ये हालत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आओ गरुड़, हनुमान तो कब के यहाँ आ चुके हैं, तुम इतनी देर कहाँ पर थे? गरुड़देव का सिर शर्म से पूरी तरह झुक गया। उनका वो बड़ा अहंकार आज पूरी तरह से टूट चुका था। उन्हें ये समझ आ गया था कि भगवान के सच्चे भक्त की भक्ति की गति दुनिया की किसी भी वाहन की गति से कहीं ज्यादा तेज होती है। सुदर्शन चक्र, गरुड़देव और रानी सत्यभामा तीनों ही प्रभु के सामने हाथ जोड़कर मौन खड़े थे। उन तीनों का घमंड चूर चूर हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। उन्होंने अपने भक्तों को बिना कोई सजा दिए उन्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया था।